नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। वीडियो बहुत जरूरी है, इसके बारे में डिस्कशन होना इतना जरूरी था कि यह हर एक छात्र को पता होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपका एग्जाम का सीजन शुरू हो जाएगा, अभी आपके फेस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, देन आपका सीजीएल है, देन सीएचएसएल है, देन एमटीएस है, देन आपका सीपीओ का रिजल्ट भी आने के बाद उसका भी भाई साहब एग्जाम होना ही है। उसके बाद जीडी है, दिल्ली पुलिस है, तो इसमें ये सभी चीजें आपके इंक्लूड होने वाली हैं। यानी आप मान के चलिए आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, ठीक है, आपका सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल 25, इसके बाद आपका जो सिलेक्शन फेस के एग्जाम चल रहे हैं, इसके बाद आपका सीएचएसएल हो जाएगा, उसके बाद आपका एमटीएस हो जाएगा, उसके बाद आपका जीडी हो जाएगा। तो उन सभी से रिलेटेड ये बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भाई जो एसएससी के द्वारा अपना एक नया जो है पैटर्न लॉन्च कर दिया गया है। और ये पैटर्न क्या है? बेसिकली ये एग्जाम देने का पैटर्न है। आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से जिस प्लेटफॉर्म पे आपका पेपर होता था उसका इंटरफेस बदल दिया गया है। तो सर इंटरफेस तो सर सुबह से 17 वीडियो देख चुके हैं माट साहब, तो आपकी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरफेस के अलावा आप क्या जानकारी देना चाहोगे? देखो यहां से एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो रखी है कि भाई अब पेपर आपका टीसीएस नहीं ले रहा, तो टीसीएस इज नॉट कंडक्टिंग योर एग्जाम्स। एक नई कंपनी के द्वारा आपका एग्जाम लिया जा रहा है, नया वेंडर लिया जा रहा है। बट पॉइंट यहां पे यही कि नया वेंडर कौन होगा। अब पहले वेंडर के हम पोजीशनिंग को समझ लेते हैं। आखिरकार वेंडर पोजीशनिंग क्या होती है, किस तरीके से आपको वेंडर्स के बारे में पता रहता है। देखो पहले तो ये नोटिस है जिसने कहा कि एसएससी आपको एक नया मॉक टेस्ट अवेलेबल करने जा रहा है 18/7/2025 को, जिसके थ्रू आपको अपने आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं को अपने एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करना है। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले आप वेंडर का लॉजिक समझिए। आखिरकार वेंडर का लॉजिक क्या होता है? देखो वेंडर होते हैं आपके 3 किसी भी एग्जाम में, और मेजरली एसएससी की बात कर रहा हूं। सिलेक्शन आपका जो कमीशन है वो बात क्या करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें 3 वेंडर होते हैं। एक वेंडर होता है जो एग्जाम मेकर होता है, या फिर आपका जो एग्जाम को रेडी करते हैं, ये अलग होता है। और ये इस बार किसको मिला है एग्जाम रेडी करने का पैटर्न, किसको मिला है भाई साहब? इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं कि एआई बेस्ड, ठीक है, क्यूबोस्टियन कंपनी के द्वारा एआई बेस्ड एग्जाम आपका रेडी किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ बाइफर्केशन एआई के थ्रू होगी, एग्जाम का पैटर्न मनुष्य के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। ये कहने की बात है, आजकल एआई लगा दो कूल हो गया, वो वाली बात होती है। आप भी जानते हैं एआई इतनी एडवांस नहीं है अभी। सेकंड आपका होता है जो आपके एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। एग्जाम को कंडक्ट कराते बहुत लंबे टाइम से ये जो एग्जाम कंडक्शन बॉडी है वो टीसीएस थी, तो जो भी आप पैटर्न देखते थे वो टीसीएस का ही होता था। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि यहां पर एग्जाम के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक कंपनी आपकी होती है। अब जो सबसे बड़ी बात हमारे सामने निकल के आ रही है कि जो एग्जाम सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है वो जहां तक है वो आपकी कौन सी कंपनी एडिक्विटी हो सकती है, एडिक्विटी का जो भैया पुराना भूतकाल है ना, वो बिल्कुल ही एकदम बेकार रहा है, अच्छा बिल्कुल नहीं रहा है। 3-4 जगह पेपर कराए, 3-4 जगह एग्जाम इसके लीक हुए। भले वो मध्य प्रदेश का एग्जांपल मैं लूं, राजस्थान के एग्जांपल में वो लीक हुई है। तो अभी तक इस पे क्लैरिटी तो कुछ नहीं आई है, मतलब अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहां पे कोई आएगी। तो मेरा जो है बहुत सिंपल सा मानना यह है कि इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी अगर होती तो थोड़ा फायदा होता। बट पॉइंट यही है कि एग्जाम कंडक्शन में या एग्जाम के सॉफ्टवेयर में से अब टीसीएस जो है अब नहीं रहेगा, ठीक है, टीसीएस अब नहीं रहेगा। ये चीज कहीं ना कहीं तक क्लियर होती नजर आ रही है। ये क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई एग्जाम एआई बेस्ड क्यूबोस्टिन कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये 2-3 चीजें आपके सामने क्लियर हुई। सर हमें इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखो जिस प्रकार से नए सॉफ्टवेयर बनते हैं तो इसमें बग बहुत ज्यादा होते हैं। नए सॉफ्टवेयर जब बनते हैं तो उसको डिबग किया जाता है। डिबग इज ए कंप्यूटर प्रोसेस इन विच जितनी भी टेक्निकल एरर्स होती हैं उनको वहां से देखा जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसमें बग्स रह जाते हैं। और ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी नया अपडेट आता है, जैसे कोई भी आईफोन नया अपडेट कर रहा है, एंड्रॉइड नया अपडेट कर रहा है, विंडो नया अपडेट कर रहा है, तो उसमें बग्स रह जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से जब आपका नया सॉफ्टवेयर आ रहा है तो वो बग्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ये बात है कि सर उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी, वो इतनी छोटी बॉडी है कि रिसर्च नहीं कर पाएगी, आप कैसी बात कर रहे हो, क्या फालतू की बात है? देखो बात को समझो, क्या एप्पल जैसी कंपनियां रिसर्च नहीं करती? क्या विंडो जैसी कंपनियां रिसर्च नहीं करती? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च नहीं करती? सब कोई रिसर्च करता है, लेकिन जो इश्यूज आते हैं वो रियल लाइफ इश्यूज होते हैं। तो जब उस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा तब उसके अंदर उस प्रकार के इश्यूज जनरेट शायद हो सकते हैं। टीसीएस बहुत लंबे टाइम से उस चीज को करा रहा था, तो उसके सामने भी शुरुआती तौर पर इश्यूज आए थे, उसने भी उसको रिजॉल्व करने में टाइम लिया था। तो सेम इसी तरीके की टाइमिंग शायद थोड़ी बहुत इधर आपको देखने को मिल सकती है। प्लस एकदम से जब पैटर्न चेंज होता है तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है पेपर को अटेम्प्ट करने में। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से थोड़ा आप फ्रेंडली हो जाइएगा।
क्वेश्चंस का जो लेवल रहने वाला है, अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, वो सिमिलर रहेगा, पहले के जैसा ही रहेगा। इवन पीवाईक्यूज थोड़ा ज्यादा रहेंगे। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पैटर्न अब जब पीछे के हिसाब से आएगा तो क्वेश्चंस उसमें से केवल वही पिक किए जाएंगे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लोगों के द्वारा थोड़ा कम जो है सिलेक्ट किए गए होंगे। कहने की बात यह है कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसको केवल 40% बच्चा आंसर कर पाया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन की टेंडेंसी होगी कि वो ज्यादा पूछे जाएं। ठीक है, तो ये तो रही इसके बारे में बात। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं जो एग्जाम का पैटर्न आपको देखने को मिला है वो किस तरीके का आप जानते हैं। अगर आपको अटेम्प्ट करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, वो सीधा आपको एक वेबसाइट देगा ssc.gov.in पे भेजेगा। वहां पर आप जाएंगे, आप कैंडिडेट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है मॉक टेस्ट का, वहां जाके अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, आप यहां सीधा सिलेक्शन पोस्ट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन कर देंगे, लॉगिन आपका यहां से हो जाएगा। इसके बाद आपके मॉक टेस्ट की कुछ स्क्रीन इस प्रकार से आपके खुलेगी, यहां से आपको उसको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप यहां पे अपना जो आपका रोल नंबर होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे इन माई केस मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, इन योर केस आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, कोई हाइफन नहीं, कोई एस्ट्रिक नहीं, सीधा डेट ऑफ बर्थ 07 उसके आगे आगे ऐसे होगी, ठीक है, ईयर के साथ होगी। उसके बाद आपका जो वेरीफाई होगा फोटोग्राफ, जो एग्जाम पे वेबकैम होगा। होता क्या है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आपको बुलाया जाता है, आपको बायोमेट्रिक की जाती है, तब उस समय आपको सीधे देखना होता है, फोटो लेते हैं, ठीक है, तो वो फोटो यहाँ आएगा, आपका ओरिजिनल फोटो वहां आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा किया था। अगर दोनों सिमिलर हैं तो आप आगे प्रोसीड कराएंगे, कोई इशू आता है तो वहीं एग्जाम सेंटर पे बताना होगा। देन आगे आपको ये जो चीज होती है वो कमीशन कॉपी आपको मिलेगी, उसमें आपको अपना नाम, मम्मी का नाम भरना होता है और उसी में इसको नीचे लिखना होता है ताकि हैंडराइटिंग आपकी मैच हो पाए। इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, बाद में उसको चेंज करने का मौका मिलेगा। बट अगर यहां आपने इंग्लिश चुन लिया और आपका पेपर है एसएससी जीडी का, तो उसमें आप इंग्लिश के साथ ही फिट जाएंगे, ठीक है। सेकंड, ये सिर्फ आपको टेस्ट जो दिया गया है वो किसी पैटर्न पे बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख के घबराइएगा मत, ये क्वेश्चन किस तरीके से, वो सिर्फ आपको है कि आप एक बार यूज टू हो जाएं। कुछ इसके अंदर पहले क्या होता था, पहले कलर था ग्रीन ऑरेंज और आपका ग्रीन ऑरेंज और आपका ब्लू पर्पल, ये कुछ कलर होते थे, अभी कलर चेंज हो गए। अगर यहां पर ब्लू देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर है, तो इसका मतलब है आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया है। ग्रीन है, अटेम्प्ट कर दिया है। 14 है, अटेम्प्ट नहीं किया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है। 15 है, अटेम्प्ट भी नहीं किया है और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, मतलब क्लिक ही नहीं, क्लिक हो गई है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके सामने पेपर खुलेगा। अब यहां पे जैसे ग्रीन है, इसका मतलब है कि ये आप आंसर कर चुके हैं। अब मार्क फॉर रिव्यू अगर ये करना चाहते हो तो मार्क फॉर रिव्यू यहां से हो जाएगा। कमाल की बात है, इस बार आपको जूम प्लस जूम माइनस के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ नई बातें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सावधानी पूर्वक आपको कई सारी बातें देखनी होंगी कि भाई इसके अंदर जो आपको टाइम मिलेगा, क्या टाइम पैटर्न में कोई बदलाव है, तो भाई टाइम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात आपको देखने को मिलने वाली है कि कैमरा चलेगा भाई साहब। अब कैमरा चलेगा, मतलब अगर आप यहीं पर जाएंगे, यहीं पर तो आपसे कैमरा का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहीं पर जैसे आप आएंगे तो यहां पर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसके अंदर आपकी वीडियो चलती रहेगी, ठीक है, आपकी वीडियो चलती रहेगी, आपसे ऑप्शन लिए जाएंगे, आपकी वीडियो यहां पर चलती रहेगी आपके पेपर के दौरान। क्यों चल रही है ये, क्यों चल रही है भाई? ये वीडियो इस कारण से चल रही है कि जब जब ये वीडियो चलती रहेगी, आपने पड़ोसी से अगर ज्यादा पूछा, आपकी नाक ज्यादा देर घूमी रह गई, बाद में इंस्पेक्शन होगा और उसमें अगर आप दोषी पाए गए तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। कितना डिबार कर दिया जाएगा, उसके वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको देख लेना कितना डिबार होंगे आप, और फिर आएगी आपको दिक्कत। लेकिन वीडियो के बारे में समझ लेना, आपकी वीडियो यहां पर चलेगी। लाइव कैमरा जो होता है कंप्यूटर का लाइव कैमरा, क्योंकि इसमें कैमरा नहीं है, ठीक है, बोर्ड है ये, तो यहां जो कैमरा होता है उससे आपकी वीडियो चलेगी, या एक्सटर्नल लगाया गया होगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 7 साल तक के लिए डिबार हो सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम 3 साल के लिए हो सकते हो, 2 साल के लिए भी हो सकते हो। तो अलग अलग इसमें डिबारमेंट के पीरियड दिए गए हैं। तो ये आपका पूरा वीडियो था जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, किस किस पे लागू करेगा, सब पे लागू करेगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो सर फिर अंतिम क्षणों में हमें करना क्या चाहिए? अंतिम क्षण के अभी दिन नहीं बचे। रीजन है कि आपका पेपर 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा सीजीएल का, और फेज के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो मैं पर्सनली आपके लिए क्या एफर्ट्स डाल रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की एक बड़ी क्लास लूं, जिसमें से सीधे क्वेश्चन आपके आए और सीधा पेपर में छप जाए। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि यहां पे अगर ऑप्शन वो है तो ऑप्शन भी सेम मिल जाए, ये लेवल के सवाल आपके कराए जाएंगे। इसी तर्ज पर करंट अफेयर्स की तो मैं कल संडे है तो कल कराऊंगा ही कराऊंगा, और उसी तर्ज पर एक प्लेलिस्ट यहां पर क्रिएटेड आपको देखने को मिल जाएगी। और इस प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे, पहली ही प्लेलिस्ट जो है ये एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज बाय जीत राणा सर, यानी कि मैं ही, इसमें आप देख लेंगे। कल एक वीडियो ली थी जिसके अंदर मैंने पूरी पॉलिटी की धज्जियां उड़ा दी हैं।
आपको लिए छोड़ दिया है कि आज शाम को 6 बजे मैं करने वाला हूं पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्वेश्चंस। तो भाई अमेंडमेंट के लिए रेडी रहना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरी जीएस, तथास्तु सीरीज पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, और वो आप ही के लिए पड़ी हुई है। 50 वीडियोस हैं, इसके अंदर 5 वीडियो और आनी है, वो आपकी अपलोडेड होकर आ जाएंगी। सारी की सारी क्लास मैंने लाइव ली है, और इन सब की पीडीएफ भी जो है वो भी हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। याद रखना, इस बार जिस डेडिकेशन के साथ मेहनत की गई है, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे ना तो जीएस में आपको एक ही नाम याद रहेगा, जीएस तथास्तु सीरीज बाई जीत राणा। और ये तथास्तु सीरीज मेरी नहीं है, ये तथास्तु सीरीज है आपकी। ये नाम जो है ना तथास्तु, अभी आप याद रख लीजिएगा, हर एग्जाम से पहले ये सीरीज आएगी और एग्जाम में इसके सवाल आएंगे, सीधा याद रखना। कल करंट अफेयर की क्लास के लिए अगर आप रेडी हैं तो करंट अफेयर कमेंट जरूर कर देना, और इस पैटर्न से फैमिलियर हो जाना। लिंक टेलीग्राम में आपको देखने को मिल जाएगी, एक बार लगा लेना, ठीक है। और घबराना बिल्कुल मत, वेंडर चेंज हुआ, जो भी हुआ, जैसे वो सब देख लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आप आगे के अपडेट ले पाएं और अपनी एग्जाम की तैयारी को इस बार जीएस के सेक्शन में इस हिसाब से बढ़ा पाएं कि आपको फिर रोकने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप खुद भी जिम्मेदार हो अपने सिलेक्शन के लिए, अलग लेवल पे खेलेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।